तो अभी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। इससे पहले हमने स्पीड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। स्पीड होती क्या है, स्पीड हमें बताती क्या है ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। ये हमें बताती है, स्पीड हमें बताती है कि हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है। इससे पहले हमने एवरेज स्पीड को डिस्कस किया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल अगर हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ 20 मिनट्स, है ना। तो और 5 किलोमीटर रेस उसमें कोई व्यक्ति है वो कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो वहाँ पे डिवाइड कर दिया तो निकल के आ रहा है कि ओवरऑल रैपिडिटी निकल के आ रही है 20 मिनट पीरियड्स के दौरान, टाइम पीरियड्स के दौरान ओवरऑल रैपिडिटी निकल के आ रही है कि वो ऑब्जेक्ट उस टाइम पीरियड ऑफ 20 मिनट के दौरान कितनी तेजी से भागी है, कितनी तेजी से मूव कर रही है ना। तो ये तो हमारी स्पीड थी, है ना, एवरेज स्पीड थी। फिर स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम टाइम इंटरवल को अपने बहुत शॉर्ट कर लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं। तो फिर हम कह रहे होते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड, है ना, दैट इज स्पीड, वो हमारी स्पीड कहला रही होती है। तो अभी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी स्पीड से डिफर कैसे है। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है ना, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है इतने मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। बट वेलोसिटी के साथ थोड़ी सी बात अलग है। सबसे पहले स्पीड से हम शुरुआत करते हैं। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई, है ना। अगर हम टोटल टाइम, है ना, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लें, 1 सेकेंड ले लें या 1 मिनट ले लें, है ना, यूनिट टाइम इंटरवल ले लें, तो वो हमारा स्पीड को रेफर करता है उस टाइम इंटरवल में, उस छोटे टाइम इंटरवल ऑफ यूनिट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड। तो अच्छा, अगर हमें स्पीड पता हो किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव की है ना, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, है ना, एक निश्चित टाइम इंटरवल 20 मिनट में ऑब्जेक्ट 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव की है। तो हम क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। स्पीड कितनी है, 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो पता नहीं है इसको, यस से ये रहने दीजिए। टोटल टाइम कितना है, 20 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया यस इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 20 मिनट, है ना। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड 20 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, है ना, और ये 60 20 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 25 जगह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव की जगह 10 आ जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 600 किलोमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड है और वो 20 मिनट के टाइम इंटरवल के दौरान मूव कर रही है, तो एट द एंड जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 20 मिनट में, 600 किलोमीटर, है ना। अभी सवाल ये है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स,
20 मिनट बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी। अब मान लीजिए यहां से ए से ऑब्जेक्ट मूव की है, कार है, व्यक्ति ट्रेन में बैठ के मूव किया है, व्यक्ति प्लेन में बैठ के मूव किया है, कैसे भी मूव किया है ना। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है वो सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ के मूव किया है, तो अभी 600 किलोमीटर तो मूव किया है। 600 किलोमीटर तो किधर को भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे बताएंगे 20 मिनट बाद, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 20 मिनट। तो इसके लिए तो हमें बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव की है। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हम पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सपोज दैट मैं आपसे कह देता हूं कि ये 600 किलोमीटर इन ईस्ट है ना, तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ऑब्जेक्ट किधर को मूव की है, 600 किलोमीटर ईस्ट को मूव की है। तो अगर ये यहां से चली थी तो अभी लोकेशन इसकी किधर को हो जाएगी, 6 किलोमीटर ईस्ट। तो 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट किधर को मूव की है, ऑब्जेक्ट आपकी मूव की है किधर को, ईस्ट को, है ना। 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव की है, ईस्ट में मूव की है। तभी हम इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन डिफाइन कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। अगर ये हम नहीं बताएंगे कि 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में मूव की है ऑब्जेक्ट, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वेयर इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 20 मिनट्स। तो जब भी हम 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता देते हैं, है ना, जब भी हम ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से उसके साथ एक डायरेक्शन भी असाइन कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं या हम बता देते हैं, तो एक नई क्वांटिटी हमारी निकल के आती है। उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। अब समझिएगा, इसे हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आगे हम इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना। जब भी ऑब्जेक्ट की हम फाइनल पोजीशन बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर इन ईस्ट, है ना, तो इनिशियल पोजीशन से इसकी फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर इन ईस्ट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो वही हम बताते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, है ना, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। वो गिवन टाइम इंटरवल क्या हो सकता है, हम बहुत छोटा भी ले सकते हैं, यूनिट टाइम इंटरवल ले सकते हैं, दैट इज 1 मिनट, 1 आवर और 1 सेकेंड, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है ना। हम पहले से ही बात करते हुए आ रहे हैं स्केलर और वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमने देखा था, इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है।
डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट हमें यही तो बताता है ना कि फाइनल पोजीशन की इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है और किस साइड में है ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बताता है। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। टाइम कैसा है? स्केलर है। तो वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है ना। तो वेलोसिटी में भी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो है यहाँ पे, है ना, इसके साथ क्या आ रही है? डायरेक्शन आ रही है। तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ भी देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट क्या किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड होगा कुछ 5 किलोमीटर, सपोज दैट इन अ ईस्ट मान लो, है ना। टाइम सपोज दैट 20 मिनट्स, है ना। तो मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेगा और डायरेक्शन तो इसके साथ रहेगी ही, है ना। तो ओवरऑल निकल के क्या आता है? एक मैग्नीट्यूड आएगा और इसके साथ डायरेक्शन तो एसोसिएट रहेगी ही, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड सेकंड थिंग कि इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। किसमें मापते हैं हम वेलोसिटी को? स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम ही होती है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है? एक टाइप की डिस्टेंस है ना। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये सही यूनिट क्या होती है इसकी? अगर हमने डिस्टेंस को मीटर में मेजर करा है, टाइम को सेकंड में मेजर करा है, तो ये सही यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये सही यूनिट मीटर पर सेकंड है। एंड द थर्ड थिंग क्या है इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, है ना। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन है ना चूंकि। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई व्यक्ति, मान लीजिए पियरे क्यूरी, मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये अगर हमने इसको प्लस माना, इसको ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको माइनस लिया, निगेटिव लिया एक्स एक्सेस, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, है ना। तो इधर को मूव कर रहे हैं ओरिजिन से, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये हमने माइनस ले रखा है तो इनकी वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इधर को अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, है ना। इन्होंने कहीं ही नहीं मूव करा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। टाइम तो हमने देखा, टाइम तो बीता है, लेकिन इन्होंने कहीं ये हिले ही नहीं अपने जगह से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। वेलोसिटी भी हमारी क्या हो सकती है? जीरो हो जाएगी, है ना। इन दैट केस तो वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी इसके बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब कह रहे थे और यूनिफॉर्म स्पीड कब कह रहे थे? जब इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेज कवर कर रही हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कह रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर कर रही थी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम क्या कह रहे थे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पे वैसे ही हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिस्कस करनी है, सेम उसी तरीके से, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, अब यहाँ पे देख लीजिए ना कि 600 किलोमीटर ईस्ट में पोजीशन ए से
मान लीजिए कोई व्यक्ति हमने लिया था, वो सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ के मूव कर रहे हैं 600 किलोमीटर इन ईस्ट, है ना। तो अभी छोटा सा टाइम इंटरवल उठाते हैं हम, है ना। तो उसमें जितनी इनकी वेलोसिटी, उसमें जितना इनका डिस्प्लेसमेंट है, फिर नेक्स्ट उसके बाद छोटे से टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट है ना। हम देख रहे हैं टाइम तो हम देख रहे हैं, बट हम उसके साथ साथ देख रहे हैं ये सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं सेम टाइम ऑफ इंटरवल में। तो वही बात है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। एंड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अभी इसके थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। ए एंड बी, है ना। ये टाइम्स दिए, ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई व्यक्ति है, वो अपने स्कूटर पे बैठ के एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे निकल पड़े हैं, है ना। तो अभी उन्हीं के बारे में बताया गया है कि 10:30 AM पे वो निकले हैं घर से, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं। और ये टाइम इंटरवल्स हैं 5-5 मिनट्स के, 10:30 AM, फिर 10:35, फिर 10:40, 10:45 टू 10 अप टू 10:55 AM तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके स्कूटर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। और पोजीशन भी हम देख रहे हैं कि 10:30 पे वो 5 किलोमीटर थे ओरिजिन से, है ना। मीन्स मान लीजिए घर से वो 5 किलोमीटर दूर थे, घर से नहीं निकले हैं, घर से पहले ही निकल चुके हैं, और वो 10:30 में 5 किलोमीटर घर से दूर ऑलरेडी हैं ओरिजिन से, अपने घर से, घर को हमने ओरिजिन माना है, 5 किलोमीटर ऑलरेडी दूर है। 10:35 पे 7 किलोमीटर पे होती है उनकी डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे ऐसे 10:55 AM तक वो 23 किलोमीटर कवर कर चुके होते हैं। तो इसमें 2 टाइम इंटरवल को हमने उठाया है। फर्स्ट है 10:30 AM टू 10:40 AM, इसके बीच बताना है कि व्यक्ति जो स्कूटर पे बैठ के निकले हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे, उनकी वेलोसिटी कैसी है। ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया इनका स्कूटर, है ना, ये हो गया स्ट्रेट लाइन पाथ, इधर को ये निकले हैं, है ना। तो यही बताना है कि फर्स्ट ए पार्ट में हमें बताना है 10:30 AM टू 10:40 AM व्यक्ति जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उनकी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, टाइम इंटरवल्स तो सेम है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 5 मिनट का। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, 5 मिनट का, है ना। तो टाइम इंटरवल तो सेम है। अब देखना है क्या हमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स भी हो रही है। स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये मूव कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं, क्या वो भी हर 5 मिनट के लिए, एवरी 5 मिनट के लिए इक्वल है। 10:30 AM टू 10:35 AM फाइनल डिस्टेंस क्या है, 7 किलोमीटर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉट डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं, है ना। 7 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, इसके बीच कितना है, 2 किलोमीटर, है ना। पहले 5 मिनट में तो ये 2 किलोमीटर चले हैं, दूसरे 5 किलोमीटर में 11 - 7 4 किलोमीटर। टाइम इंटरवल तो सेम है 5 मिनट का, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम। पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे 5 मिनट में 4 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे इसका पार्ट भी हम देख लेते हैं। अब इसके लिए हमने एक दूसरा टाइम इंटरवल उठा रखा है 10:35 टू 10:55 AM तक, है ना। यहाँ भी आप देख लीजिए कि टाइम इंटरवल इसके बीच भी 5 मिनट, इसके बीच भी 5 मिनट, इसके बीच भी 5 मिनट और इसके बीच भी 5 मिनट है ना। अब हम डिस्टेंसेस देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 11 में से 7 गया, 4 किलोमीटर,
15 में से 11 4 किलोमीटर है ना, और 19 माइनस 15 4 किलोमीटर है ना, अगेन 23 माइनस 19 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, है ना। इन एवरी 5 मिनट्स डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, 4 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये हमारी कैसी मोशन है, 10:35 AM टू 10:55 AM, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, अभी हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड, हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, है ना। स्पीड हमें क्या बताती है, स्पीड हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच कितनी तेजी से मूव की है ना। और वेलोसिटी हमें क्या बताती है, हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई चीज़ किसी एक निश्चित दिशा में कितनी तेजी से मूव कर रही है। फिर इसके बाद आता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, स्पीड को हम ऐसे भी कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, है ना। हम टाइम इंटरवल को अगर बहुत छोटा कर लें, यूनिट टाइम इंटरवल ले लें, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम ना, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी सेम, टाइम इंटरवल हम बहुत छोटा कर लें, यूनिट टाइम इंटरवल ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का, वही हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। फिर थर्ड पॉइंट, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड बताने के लिए आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो बताते हो। बाइक स्पीडोमीटर में स्पीडोमीटर आपको क्या देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो देता है। चूंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्पीड हमें बताती है, तो हैंस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे वेलोसिटी के साथ हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, है ना, इन अ गिवन डायरेक्शन, तो इसके साथ मैग्नीट्यूड तो आ ही रहा है, प्लस डायरेक्शन भी आ रही है, तो हेंस ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और स्पीड डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है ना। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, सो हमारी स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और वेलोसिटी की जब भी हम बात करें, तो ये जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। सिंस वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब आखिरी में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 5 किलोमीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, बोथ वेलोसिटीज आर सेम और नॉट। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो अभी हम दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताना है व्हेन इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी हमने डिस्कस करा है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रही है, वही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस तो ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा एट दैट टाइम, ये हम समझ लेते हैं। सपोज करो कि एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, ये हमारा हो गया। इस पे हम टाइम को मिनट्स और इस पे हम डिस्टेंसेस को दिखाएंगे, डिस्टेंसेस इन मीटर्स। टाइम को हम सेकंड में ले लेते हैं, है ना। अगर इतने को हमने 1 यूनिट बोला, ये तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। इतने को अगर हमने 1 मीटर बोला, इतने को 2 बोला, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन
इक्वल टाइम इंटरवल को भी हमें इक्वल रखना है और डिस्टेंसेस भी हमें कितनी कवर करवानी है, इक्वल डिस्टेंसेस ही कवर करवानी है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, इसके बीच भी 1 सेकेंड, इसके बीच भी 1 सेकेंड, है ना। तो टाइम इंटरवल भी तो टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या है, सेम है ना। डिस्टेंसेस मीटर्स में है, इसके बीच डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, इसके बीच 1 मीटर, इसके बीच 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल हमारा सेम है, इधर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंसेस हमारी कवर्ड इन दैट पार्टिकुलर टाइम इंटरवल सेम है। तो इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, है ना। मान लो ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट ए से चल रही है बी को पहुंच रही है ना। तो अभी 0 to 1 के बीच, है ना, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है 1 मीटर। और जब 1 to 2 सेकेंड के बीच भी इसने कितना कवर किया है 1 मीटर, है ना। तो यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है। फिर 2 to 3 सेकेंड, है ना, फिर इसने कितना कवर करा 1 मीटर, है। फिर 3 to 4 सेकेंड इसने कितना कवर करा 1 मीटर, है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं। ओरिजिन से हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। तो अब इन सारे डॉट्स को अगर हम मिला दें तो हमारा पाथ कैसा निकल के आता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यही है कि पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राजीव है, वो अपनी मोटर बाइक से दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और चंडीगढ़ से वापस लौट के दिल्ली आता है। ये डिस्टेंस उसको कवर करने में 4 आवर 20 मिनट्स लगते हैं टोटल, है ना। डिस्टेंस जो उसकी बाइक के ओडोमीटर में निकल के आती है वो इनिशियली जब वो दिल्ली से चलता है चंडीगढ़ के लिए तो वो थी 4200 किलोमीटर, और जब भी वो लौट के अगेन दिल्ली आ जाता है तो वो देखता है कि उसके ऑडोमीटर में जो डिस्टेंस आ रही है वो दिखा रही शो हो रही है, वो 4460 किलोमीटर शो हो रही है ना। और इस बीच उसे टोटल टाइम कितना लगा है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आने में 4 आवर 20 मिनट्स लगे हैं। तो पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड, है ना, इस बीच उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है और एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड में हमें बताना है। तो इसे हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है राजीव, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली, है ना। तो 4460 में से इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 4200, तो ये हो गया 260 किलोमीटर्स, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है 260 किलोमीटर। टोटल टाइम 4 आवर 20 मिनट्स, 4 आवर एंड 20 मिनट्स टोटल लग रहे हैं। एवरेज स्पीड पूछ किस में रहा है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। ये तो आवर में पूरा है नहीं तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये है 4 आवर और ये 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड ऑन कर दो। तो मिनट को अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो 20/60 आवर, है।
ये ऐसे है कि 1 मिनट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, होते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, है ना। तो अभी जब हमें 20 मिनट इज इक्वल टू निकालना है, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20, ये आवर में आ जाएगा, है ना। वही चीज़ करी गई है यहाँ पे। 0 से 0 कैंसिल, 2, 3 जा 6, अब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, यहाँ है 1 और नीचे है 3, ये जाएगा 3, 10 लगाएंगे 0 आएगा, है ना। 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 दशमलव है, तो अगेन 3 3 जा 9, ये ऐसे जाता चला जाएगा, है ना। तो अभी इसमें हम 0.33 आवर आ रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4.33 आवर, 4.33 आवर। तो अभी टोटल टाइम कितना है 4.33 आवर। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे किलोमीटर पर आवर, है ना। डिवाइड आप करोगे, ऐसे आप जब 4.33 से 260 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। फिर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, डिवाइड करने पे अप्रॉक्सीमेटली आता है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप क्या करोगे, पहले 10 हटाओगे, है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2600 और यहाँ कितना हो जाएगा 433 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करने पे 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है। अब इसको पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में, है ना, किलोमीटर पर आवर में तो बताना है एवरेज स्पीड, एज वेल एज इन मीटर पर सेकंड में भी बताना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देख लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, आवर को सेकंड में ले जाना है, तो देख लीजिए 1 यूनिट लिखा हुआ है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, है ना। 60 इंटू 1000 मीटर्स, है ना। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 इंटू 60, ये सेकंड हो गया। 60 से 60 कैंसिल हो गया, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 100 में डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 4 10, 6 6 जा 36, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो अगेन 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, 6 6 जा 36, है ना, अगेन 4, तो ये ऐसे जाता जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको हम जब किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में, तो कितनी आएगी एवरेज स्पीड हमारी 16.6 मीटर पर सेकंड। जनरली हम इसको किलोमीटर में 1000, ये तो आप इसके लिए कोई वैल्यू नहीं याद रखनी। जनरली हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो वैल्यू हमारी होती है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो आती कहाँ से है, जब आप किलोमीटर को कन्वर्ट करते हो मीटर में तो 1000 मीटर होता है ना, और आवर को सेकंड करते हो सेकंड्स में, तो वो 60 इंटू 60 होता है। तो अभी आप इसको छोड़ दो, है ना, आप इधर ही देखो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 36, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 5/18। तो हम जनरली ये भी करते हैं, है ना। इसको आप 1000 मीटर्स अपॉन 60 इंटू 60 में, है ना, काटने के बजाय आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। 60 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो 5/18। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगेन यहाँ पे और क्या पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो हमने एवरेज स्पीड की तो बात करी थी इससे पहले, बट एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करी थी। एवरेज स्पीड हमारी क्या थी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी होती है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट्स कितनी रही हैं, है ना, उन डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी आती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, राजू दिल्ली से चला है चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ से फिर किधर को आ गया, दिल्ली को आ गया है। तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या हो गई है, फाइनल पोजीशन हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। 0 टोटल टाइम 4.33 आवर। 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, है ना। तो 0 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे वो भी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड।